अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से निकाह टूट जाता है। एक मुसलमान को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए वरना उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया, क़यामत में औरतों से पूछे जाने वाले 3 सवाल। क़यामत में औरतों से ये 3 सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, क़यामत में औरतों से पूछे जाने वाले 3 सवाल कौन से हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से निकाह टूट जाता है। एक बार हज़रत अली अल्लाह के बंदों को अल्लाह का दीन समझा रहे थे। इतने में आप फरमाने लगे, ऐ लोगों, रोज़े महशर अगर औरतों ने इन 3 सवालों के सही जवाब दे दिए तो वो अल्लाह के हुक्म से बग़ैर रुकावट जन्नत में पहुंच जाएंगी। इतने में एक शख्स उठा और पूछने लगा, या अली, वो 3 सवाल कौन से हैं? तो इमाम अली ने फरमाया, पहला सवाल कि क्या वो वक्त पर नमाज अदा करती थी। दूसरा सवाल, क्या वो अपने शौहर की बात मानती थी, अपने शौहर की इज़्ज़त करती थी, उसकी फर्माबरदारी करती थी या नहीं। और तीसरा सवाल, उसने अपनी औलाद की परवरिश कैसे की, क्या अपनी औलाद को एक अच्छा इंसान बनाने में कामयाब हुई या नाकाम। याद रखना, रोज़े महशर जिस औरत ने इन 3 सवालों के सही जवाब दे दिए तो अल्लाह फ़ख्र से तमाम लोगों के सामने ये कहेगा कि इसे जन्नत में जगह अता की जाए और इसको इनामात दिए जाएं। दोस्तों, हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा कि नमाज को पाबंदी के साथ वक्त पर अदा किया था या नहीं। फिर शौहर के मुतालिक सवाल किया जाएगा कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। एक और जगह अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर ये सही निकला तो दूसरे अमाल भी सही निकलेंगे और अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो दूसरे अमाल में भी गड़बड़ी होगी। अल्लाह पाक हमें और आपको क़यामत के रोज़ की सख्ती से बचाए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से निकाह टूट जाता है। एक मुसलमान को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मुसलमान होने के नाते शरीयत में जिन कामों से मना किया गया है उन कामों से अपने आप को दूर रखना चाहिए और अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए जो हुदूद मुक़स्सद किए हैं उन हुदूद में रहकर ही ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। कुरानी तालीमात इंसान को ये बताती है कि उसने ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, लेकिन अक्सर कम इल्मी की वजह से हम उन हुदूद को क्रॉस कर जाते हैं, जबकि उन कामों में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होती है, वरना बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है, निकाह टूट जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो बात है वो मज़हब के हवाले से है। अगर कोई मियाँ और बीवी में से कोई एक शख्स भी नाउज़ु बिल्लाह इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मज़हब इख्तियार कर ले तो उनके निकाह का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और अगर इसके बाद वो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ये एक हराम काम होगा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि मर्द हजरात अक्सर जब बाहर मुल्क में जाते हैं तो वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर लेते हैं और इसके बाद उनके बच्चे भी हो जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि लड़की ने तो इस्लाम कबूल किया ही नहीं है, लड़की अपने मज़हब पर कायम है और लड़का मुसलमान है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में इस तरह की शादी की इजाज़त नहीं है और ये एक हराम काम है। अगर कोई इंसान इस तरह की शादी करता है तो उसकी बीवी उसके लिए हराम है, क्योंकि इस्लाम में शादी के लिए मर्द और औरत का मुसलमान होना पहली शर्त है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा रिश्तों के बारे में अगर आपको बताते चलें तो बेटी जब 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ हरगिज़ न सोए, ये शरई हुक्म है, इसलिए इसकी पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरीयत ने ये अहकाम इसलिए नाफिज किए हैं कि अगर उनके अहकाम की पासदारी ना की जाए तो उसका नतीजा बड़ा ख़तरनाक निकलता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा पाकीज़ा और नाजुक होता है। बेटी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। जब बेटी 9 साल की हो जाए तो बाप को चाहिए कि उसे प्यार करने में भी एहतियात करे। इसी तरह बाप को चाहिए कि वो अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे,
کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے احتیاط نہ برتی گئی اور باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھری، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس لڑکی کی ماں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کا حکم ایک ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اس لیے ہماری بہنوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پیار کرنے میں احتیاط سے کام لیں۔ ویسے تو دوستو یہ رشتے بہت زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں، اس میں اس طرح کے گناہ کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر شریعت نے ہمیں اس سے منع کیا ہے تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اس میں احتیاط کریں۔ دوستو اسی طرح سے سسر اور بہو کا رشتہ بھی ہے جس میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ سسر کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور اسے بیٹی کا درجہ دے۔ اسی طرح بعض گھروں میں کسی مجبوری کے تحت سسر اور بہو اکیلے میں ہوتے ہیں، ان میں اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جو کہ ان کو شہوت کی نیت سے ایک دوسرے کے قریب کر دے، تو اس صورت میں بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی اس کے بیٹے کے لیے اس کی بیوی حرام ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔